स्टार्ट हो रहा है। Hello everyone, I am Prashant Kumar and I am going to demonstrate our project which is prepared by team CS1 under the guidance of Professor Ranjan Sharma sir. This project is about modeling and simulation of thief detector circuit. You can see here these points are added by me as a content of this project. Now I will want to call Ms. Subhashini Kumari to explain about the introduction portion of this project. Thank you, Prashant, for giving me this opportunity to discuss the introduction topic. पहले हम लोग के पास सर्विलियंस कैमरा और प्रोटेक्शन कैमरा ही एक प्राइम ऑप्शन था फॉर द सिक्योरिटी पर्पस, बट इसके बहुत सारे ड्रॉबैक थे। मेजर ड्रॉबैक ये थे कि ये रियल टाइम पे वो वीडियो फुटेज नहीं मतलब कर पाता था और ऑनगोइंग क्राइम के बारे में नहीं बता पाता था। बट इन दिस प्रपोज्ड प्रोजेक्ट थीफ डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और उसी टाइम थीफ के बारे में नोटिफाइड कर देता है यूजर को अबाउट द ऑनगोइंग क्राइम, एंड बाय क्लोजिंग द ओपन डोर्स और विंडोज एंड स्विच ऑफ द लाइटनिंग इक्विपमेंट। और ये प्रोजेक्ट बहुत ही बेनिफिशियल है इन ज्वेलरी शॉप्स, होम्स एक्सेट्रा। And now this graph can show how the crime is increasing year-wise. Thank you. Now my other member, Lajwanti Kamla Kumari, discuss the next topic. Thank you, Subhashini Kumari, for giving me this opportunity. मुख्य रूप से हमारे प्रोजेक्ट का मोटिवेशन और पर्पस यही है कि हम अपने पीसफुल एनवायरनमेंट में अपने सोसाइटी को बनाए रखें। आजकल हमारी सोसाइटी में, टाउन में, इनफैक्ट हमारी कंट्री में, और कंट्री ही क्यों सभी जगह चोरी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज का सिनेरियो तो यह है कि बैंक में भी रोबरी के केस सडनली इंक्रीज ही होते जा रहे हैं, या फिर हमारे देश में और राज्यों में जो एग्जीबिशन लगते हैं वे भी सेफ नहीं है, वहां भी चोरी जैसी समस्या देखने को मिलती है। हमारे घरों में रखे कीमती वस्तु भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बस यही सारी समस्या को देखते हुए हमारे टीम ने इस थीफ डिटेक्टर प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया और थीफ प्रोटेक्शन डिवाइस को बनाने का प्रयत्न किया। हमारे घरों में, बैंकों में और एग्जीबिशनों में और सभी जगह कीमती वस्तु और महत्वपूर्ण वस्तु को सुरक्षित रख सके। So our project is very helpful and solving the problem of thief. Now I am calling my other team member Khushbu Kumari, who will discuss literature review. Thank you, Kamla, for giving me this opportunity. Now I will describe it. फर्स्ट, जिसमें पीआई सेंसर का यूज करके हम लोगों ने थीफ प्रिवेंशन डिवाइस बनाया है, जिसका पब्लिकेशन शिवाजी राव एस चौंदले कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग डोंबिवली में जनवरी 2017 में हुआ। इसके ऑथर है नेहा ब्रेव, शिवानी देशपांडे एंड साक्षी गाली। इसमें ऑथर ने पीआई सेंसर का यूज किया है फॉर मोशन सेंसिंग के लिए। मोशन को सेंसिंग करने के बाद रिले जो होता है वो ट्रिगर कर जाता है। रिले जो ट्रिगर करता है इसका मतलब वो ऑन और ऑफ होता है, जिसके कारण अगर कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है तो वो ऑफ हो जाता है। सेकेंड है सिक्योरिटी सिस्टम बेस्ड ऑन आर्डिनो। इसका पब्लिकेशन टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ मोसूल में फरवरी 2020 में हुआ था।
जिसके ऑथर है लुबाब एच अलबाक, अरवा हामिद एंड रेड रफी ओमर। इस सिस्टम में सबसे पहले मोशन डिटेक्टर सेंसर जो होता है वो एक सिग्नल सेंड करता है माइक्रो कंट्रोलर ऑफ आर्डिनो, और जब भी कोई मतलब आदमी या फिर कोई भी अनवांटेड पर्सन एंटर करता है उसके बाद ये उसके मोशन को डिटेक्ट करके वो सिग्नल सेंड करता है। तीसरा है सिक्योरिटी मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग थेफ्ट यूजिंग आर्डिनो यूएनए। इसका पब्लिकेशन बेलल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी तमिलनाडु में मार्च 2019 में हुआ है, जिसके ऑथर है एस दीपिका एम निशा एंजेलिना। इस सिस्टम में भी थीफ प्रिवेंशन ही डिवाइस बनाया गया है जिसमें आर्डिनो का यूज किया गया है, और इसमें ऑथर ने घर में चोरों से बचाने के लिए सिस्टम का डिजाइन किया है। थैंक यू। Now my another team member describing further. Thank you, Khushbu, for giving an opportunity to discuss the block diagram, working and circuit diagram. Now I started block diagram. ब्लॉक डायग्राम एक डायग्राम होता है जिसमें मेन पार्ट्स को ब्लॉक्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जो लाइन से कनेक्ट होता है। वर्किंग ऑफ थीफ डिटेक्टर, जब पीआईआर सेंसर डिटेक्ट करेगा कोई भी मोशन को अपने स्पेसिफाइड रेंज में, तो विंडो या डोर जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, बल्ब टर्न ऑफ हो जाएगा, बजर स्टार्ट हो जाएगा बीपिंग करना, एंड लेड डिस्प्ले करेगा बिवेयर ऑफ थीफ। नॉर्मल सिचुएशन में दैट इज अगर कोई मोशन नहीं हो पीआईआर सेंसर के नियर, तब डोर या विंडो जो होगा वो ओपन रहेगा, बल्ब ऑन रहेगा, बजर टर्न ऑफ रहेगा और एलसीडी डिस्प्ले डोंट शो एनीथिंग। थीफ डिटेक्टर सर्किट को बनाने के लिए फॉलोइंग कंपोनेंट्स का यूज किया गया है। आर्डिनो यूनो R3, यह एक प्रोग्रामेबल बोर्ड है जिसका यूज इंटरैक्टिव सर्किट को बनाने के लिए किया जाता है। LCD 16:2 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज डाटा और मैसेज को दिखाने के लिए किया जाता है। पोटेंशियोमीटर, यह एक टाइप का रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस चेंज होता है नॉब को टर्न करने पे। रजिस्टर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो करंट के फ्लो को लिमिट या रेगुलेट करता है। पीआईआर सेंसर, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर का यूज किसी के मोशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है जो उसके स्पेसिफाइड रेंज में मूव करता है। लाइट बल्ब का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन दिखाने के लिए किया जाता है। लेड का यूज यहाँ पे इंडिकेटर के रूप में किया गया है। पोजिशनल माइक्रो सर्वो, यह एक मोटर होता है जिसके पोजीशन को माइक्रो कंट्रोलर के द्वारा कंट्रोल पापा के लिए रखना है। यह एक टाइप का बजर है जिसका यूज साउंड करने के लिए किया जाता है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे। पावर सप्लाई, किसी भी सर्किट को पावर सप्लाई देते हैं इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट इक्विपमेंट करने के लिए। रिले SPDT, 5 वोल्ट SPDT रिले का यूज दो सर्किट के बीच में स्विचिंग करने के लिए करते हैं। थैंक यू। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल Prashant Kumar for doing simulation and coding. Thank you, Lanti Kumari, for giving me such an opportunity. Here, I show the circuit image of our project, in which you can see there are various components are attached, like PIR sensor, power supply, bulb, buzzer, indicator, one Arduino Uno board, and servo motor, LCD display screen, and breadboard, resistor, potentiometer. फर्स्ट PIR सेंसर, फर्स्ट जब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूँ तो हमारा बल्ब
ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और सर्वो मोटर 90 डिग्री रोटेट हो जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि हम जो इस डिवाइस का अगर यूज हम होम पर्पस के लिए कर रहे हैं, होम सिक्योरिटी पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो जब हमारा घर में बल्ब जल रहे होते हैं पहले से और हमारे खिड़की या दरवाजा खुले हुए रहते हैं, खुले हुए रहने का मतलब है कि आपने गलती से या भूलवश वो खुले हुए छोड़ दिया है। तो इस केस में क्या होता है, जब कोई मोशन पीआईआर सेंसर के रेंज में डिटेक्ट होता है तो पीआईआर सेंसर आर्डिनो यूनो को सिग्नल भेजता है। सिग्नल पीआई आर्डिनो यूनो उस सिग्नल को रिसीव कर फिर वापस क्या करता है, बल्ब को ऑफ होने का सिग्नल भेजता है, इंडिकेटर और बजर वाले टर्मिनल को एक्टिव सप्लाई प्रोवाइड कराता है। दैट मीन्स इंडिकेटर ग्लो करता है, बजर साउंड क्रिएट करने लगता है। और सर्वो मोटर जो कि पहले 90 डिग्री के पोजीशन पर था, अब 0 डिग्री और वी कैन से 180 डिग्री के पोजीशन पर आ जाता है। दैट मीन्स हमारा डोर या विंडो वो क्लोज हो जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो एलसीडी डिस्प्ले है उस पर बिवेयर ऑफ थ्रिप का वार्निंग मैसेज शो होता है। नाउ आई विल शो द coding portion of this circuit. Here you can see that I have performed the coding of this circuit in C++ code. Here servo.h and liquid crystal is there are two header files. Header is used because हमने यहाँ सर्वो मोटर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज किया है। सर्वो मोटर को ऑर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन 8 से कनेक्ट किया है और साथ ही साथ एलसीडी डिस्प्ले के टर्मिनल्स को एनालॉग पिन A0, A1, A2, A3, A4, A5 से कनेक्ट किया है। पिन मोड 12 आउटपुट, दैट मीन्स ऑर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन 12 से आउटपुट लिया गया है और पिन मोड 2 इनपुट, दैट मीन्स ऑर्डिनो यूनो से जो 2 वाले टर्मिनल कनेक्टेड है, दैट मीन्स पीआईआर सेंसर जो ऑर्डिनो यूनो के डिजिटल पिन 2 से कनेक्टेड है उसको इनपुट वहां से मिल रहा है। दैट और ऑर्डिनो यूनो का डिजिटल पिन 13 पर से जो भी डिवाइस कनेक्टेड है उसको आउटपुट दिया गया है। जब मैं सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं तो डिजिटल पिन 12 वाले जो डिवाइसेस है वो हाई हो जाते हैं। दैट मीन्स हमारा बल्ब जो 12 से कनेक्टेड थे वो ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और सर्वो मोटर जो कि डिजिटल पिन 8 से कनेक्टेड थे वो 0 से 90 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं। दैट मीन्स वो ओपन कंडीशन में हो जाते हैं अगर हम उनको डोर या विंडो के रेफरेंस में ले तो। देन अगर कोई मोशन डिटेक्ट होता है तो डिजिटल जो पीआईआर सेंसर है जो कि डिजिटल पिन 2 से कनेक्टेड है वो एक्टिव हो जाता है और वो डिजिटल पिन 13 वाले को यह सिग्नल देता है कि वो हाई हो जाए। दैट मीन्स डिजिटल पिन 13 वाले टर्मिनल से हमारा इंडिकेटर और बजर कनेक्टेड है जिसको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो एक्टिव हो जाए। दैट मीन्स हमारा बजर साउंड क्रिएट करने लगता है और इंडिकेटर इंडिकेट करने लगता है जो कि एलईडी बल्ब से हमने शो किया है। साथ ही साथ क्या होता है, जो सर्वो मोटर है हमारा वो अब 90 डिग्री पोजीशन से अब 0 डिग्री के पोजीशन पर आ जाता है। दैट मीन्स डोर और विंडो क्लोज हो जाते हैं। डिजिटल पिन 12 लो हो जाता है। 12 लो होने का मतलब बल्ब हमारा अब ऑफ हो जाएगा, 13 वाले हाई ही रहेंगे और यहाँ से एलसीडी डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाता है। एलसीडी डिस्प्ले पर बीवेयर ऑफ थीफ का वार्निंग मैसेज शो होता है। नाउ अगर जो मोशन हो रहा था, मोशन अब डिटेक्ट होना बंद हो जाए, दैट मीन्स मोशन अब बंद हो जाए, तो उस केस में क्या होता है, वापस पहले वाली स्थिति हो जाती है। दैट मीन्स सर्वो मोटर 8 जो है वो अब 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगा और डिजिटल पिन 12 वाले टर्मिनल एक्टिव हो जाएंगे। दैट मीन्स 12 से कनेक्टेड जो भी बल्ब थे वो अब ग्लो करने लगेंगे और डिजिटल पिन 13 वाले जो भी इक्विपमेंट है दैट मीन्स बजर और इंडिकेटर अब वो
ऑफ हो जाएंगे। देन एलसीडी डिस्प्ले पर वार्निंग जो मैसेज बिवेयर ऑफ थिप शो हो रहा था वो अब बंद हो जाएगा, दैट मीन्स क्लियर हो जाएगा। नाउ I also show the individual contribution of our team, which is CS1 here. The Mr. Prashant Kumar leads the role of team leader, circuit design, PPT design and presenter. सुभाषिनी कुमारी ने इस प्रोजेक्ट में इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव कंटेंट्स का रोल निभाया, जबकि कमला कुमारी ने मोटिवेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट के बारे में बताया और खुशबू कुमारी ने लिटरेचर रिव्यू के बारे में एक्सप्लेन किया है। साथ ही साथ लाजवंती कुमारी ने इस सर्किट का ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया है और राजीव रंजन ने इस प्रोजेक्ट के लिए हेल्पफुल कंटेंट्स दैट मींस सोर्सेस और रेफरेंसेस का प्रोवाइड करने का रोल निभाया। मैं इस प्रोजेक्ट का सोर्सेस रेफरेंसेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। मैंने यहाँ PIR सेंसर के बारे में इस वेबसाइट से जाना है, जिसमें मैंने उसके वर्किंग प्रिंसिपल साथ साथ PIR सेंसर कहाँ यूज किया जा सके उसके बारे में डिटेल से जाना। सेकेंड, हमारे जो सोर्स था वो सॉफ्टवेयर आर्डिनो यूनो का वेबसाइट था। वहां से मैंने कुछ कोडिंग सीखी और अलग अलग सर्किट डिजाइन पर कैसे इंस्ट्रक्शन को आर्डिनो यूनो पर कैसे फेच किया जाता है उसका ट्यूटोरियल हमने यहाँ से जाना। थर्ड वाले वेबसाइट में मैंने मशीन लर्निंग के द्वारा थिप डिटेक्शन का कैसे यूज होता है उसके बारे में ब्रीफ में जानकारियां ली। नेक्स्ट है हमारा मॉडलिंग एंड सिमुलेशन थिप डिटेक्टर का सर्किट का लिंक। यहाँ से हम अपने जो मैंने डिजाइन किया है सर्किट डिजाइन सिमुलेशन मॉडल वो यहाँ से जाया जा सकता है। फिफ्थ है लास्ट, वो है प्लेलिस्ट ऑफ टिंकरकैड प्रोजेक्ट। हमने बहुत सारे टिंकरकैड प्रोजेक्ट से नॉलेज लिया और उनका एक स्टोरेज एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसका ये लिंक है। थैंक्स।